मेरे पुत्र, कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे पुत्र, यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे पुत्र, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो काली माता जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं एक बहुत ही बड़ा संदेश देने आई हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक महिला से सावधान कर रही हूँ। जी हाँ मेरे पुत्र, एक महिला है जो आपके साथ कुछ गलत करना चाहती है। मेरे बच्चे, आज यह संदेश आपके लिए अति आवश्यक होने वाला है। मेरे बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ धन्यवाद माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दान करा देना। मेरे बच्चे, आज आपको यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण प्राप्त होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज मैं आपको सावधान करने वाली हूँ। मेरे बच्चे, एक महिला आपके जीवन से जुड़ी है जो आपके आसपास रहकर आपके लिए बहुत बड़ी साजिश रचना चाह रही है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपको अपना साजिश का शिकार बनाना चाहती है। उस महिला की आपके ऊपर बहुत ही गलत दृष्टि है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप मेरी एक अनमोल संतान हो और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ी सब बाबा आज मैं आपको इस संदेश में बता कर जाऊंगी। तो मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना और बीच से छोड़ दजक जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना नहीं। तो मेरे बच्चे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे बच्चे, आज आपको उस महिला के विषय में यह संदेश प्राप्त हुआ है जो महिला केवल और केवल आपको दुखी व हानि पहुंचाना चाहती है। जी हाँ मेरे बच्चे, उस महिला का उद्देश्य केवल आपको निराश, उदास व दुखी देखना है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप बहुत समय से यह आभास भी कर रहे थे कि जैसे आपको कुछ नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ महसूस हो रही है। तो मेरे प्रिय बच्चे, वह सब उसी महिला का आभास था। मेरे यह बच्चे, अगर आज आपको अपने जीवन से जुड़ा मेरा यह संकेत रूपी संदेश आज आपको प्राप्त हुआ है तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ मेरा भाग्यशाली 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आप एक बहुत ही सीधे सच्ची मनुष्य हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आप कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य या महिला का कुछ गलत नहीं चाहते। आप हमेशा अपने से जुड़े और अपने आसपास के मनुष्यों का भला ही जानते हैं। वे सभी को खुश देखना चाहते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आपकी अंतरात्मा बहुत ही पवित्र विचारों वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, आप कभी भी किसी के मन में अपने प्रति क्रोध, घृणा नहीं रखते। यही आपकी बात एक विशेष रूप से मुझे अच्छी लगती है और यही विचारों के कारण आप एक विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति। मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ी वे सब बातें आज आपको इसी संदेश में प्राप्त होने वाली है। वह महिला आपके लिए कुछ कर रही है। वह आपके ऊपर अपनी कुछ बुरी शक्तियाँ का प्रभाव डाल रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं और अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं की प्राप्ति चाहते हैं, अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाएं को पूर्ण करके अपने परिजनों के जीवन खुशी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय, उन सब के लिए आज आपको मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली हम एक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। ऐसा करने से मेरे प्यारे बच्चे, मुझे आपकी स्वीकृति प्रदान हो जाएगी। मेरे बच्चे, आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत रूपी संदेश मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान कराती रहूंगी। तो मेरे बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कही सभी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो और समझो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ उस महिला से। मेरे बच्चे, वह महिला आपको पूर्ण रूप से आपकी सभी क्रिया, व्यक्ति, कर्मों देख रही है। वे आपसे घृणा करने लगी है। जी हाँ मेरे बच्चे, वह महिला आपके आसपास ही है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको आज उस महिला के विषय में यह बताना चाहती हूँ कि वह महिला आपके आसपास ही रहती है। वह आपके आसपास से हमेशा घूमती रहती है। वह आपको आपके जीवन में कुछ समय के बाद मिलती ही रहती है। जी हाँ मेरे बच्चे, वो महिला कोई और नहीं, आप ही के मित्र गणों व रिश्तेदारों में से एक है। जी हाँ मेरे बच्चे, उस महिला की दृष्टि आपके लिए जरा भी सही नहीं है। वह महिला आपको दुखी देखना
चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला ने आपके खिलाफ एक बुरा षड्यंत्र रच रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, उस षड्यंत्र के कारण वह आपको अपनी ओर आकर्षित भी कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, वह महिला को अपनी ओर आकर्षित करके आपको एक बदनामी का शिकार बनाना चाहती है। उसके साथ साथ वह महिला आपको कभी भी खुश और सुखी नहीं देखना चाहती है। उस महिला का उद्देश्य आपको केवल और केवल असफल देखना है। वो कभी नहीं चाहती कि आप अपने जीवन में खुश रहे, वे अपना जीवन खुशी के साथ व्यतीत भी करें। वे कभी नहीं चाहती कि आपको आपके मनचाहे चीज प्राप्त हो या आपको आप इस सफलता की प्राप्ति हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह महिला पहले ऐसी नहीं थी, किंतु कुछ कारणों और बातों के कारण वह महिला आपसे चिढ़ने लगी है। उस महिला की सोच विचार आपके लिए अब पूर्ण रूप से बदल गए हैं। वह केवल और केवल आपको निराश देखना चाहती। वह चाहती है कि आप अपने जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त ना करो। वह हमेशा आप अपने जीवन में रोते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला की इतनी घृणा का कारण केवल और केवल आप इस तरक्की की है। मेरे प्रिय बच्चे, वह महिला आपकी तरक्की से बहुत ही जल रही है। उसे आपका सभी चीजों को प्राप्त कर लेना बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। वह आपसे इन्हीं कारणों के कारण इतनी घृणा करने लगी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब आपका सबसे पहला कार्य यह होगा कि मेरे बताए मार्ग पर आपको कार्य करना है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आपको अपने मित्रगण में, रिश्तेदारों में से उस महिला की पहचान करनी है। कौन महिला है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं? वह आपको अपनी सुंदरता का एक कारण बनाकर आपको शिकार करना चाहती है। उसका उद्देश्य केवल और केवल क्या है, वह मैंने आज आपको इस संदेश में बता दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आपको उसी महिला से सावधान हो जाना है और उस महिला से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देना है। मेरे बच्चे, उसके साथ आपको अपनी कर्म व कार्य पर दिन प्रतिदिन और अधिक मेहनत से कार्य करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह महिला आपके ऊपर कुछ बुरी शक्ति का भी उपयोग कर रही है। मेरे बच्चे, आपको जरा भी चिंता में घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मैं आपके साथ हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपकी अच्छी खासी जीवन पर कुछ बुरा प्रभाव पड़े, तभी मैं आपको इस संदेश के माध्यम से सावधान कर रही हूँ। तो मेरे प्रिय बच्चे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। आज मैं आपको कुछ इस प्रकार का आशीष के रूप में आशीर्वाद देती हूँ कि आपको अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलताओं की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। यह मेरा आपके साथ आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर पूर्ण रूप से मेरा आशीर्वाद पाना चाहते हैं, वह अपने जीवन को खुशी खुशी सुख के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से निसंदेह हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग यशाली 88 लिखकर मुझे अपनी हाँ की स्वीकृति प्रदान करा देना। जी हाँ मेरे बच्चे, अगले 3 दिन में निश्चित ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगा। अब तो खुश हो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारा जिंदगी अगले 3 दिनों में चमत्कारी रूप परिवर्तन से भरने वाला है। तुम्हारा यहाँ वहाँ भटकने का समय समाप्त होने का समय प्रारंभ हो चुका है। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा तकदीर को केवल 3 दिन में पलटने के लिए काफी है, परंतु मेरी कही गई बातों पर विशेष ध्यान देना और ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि आधा अधूरी बात सुनकर तुम केवल आधा ही ज्ञान ले पाओगे जो किसी काम का नहीं होगा। मेरे बच्चे ध्यान दो, तुम्हें खुशियाँ प्राप्त होने से पहले कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो तब तुम्हें आने वाली खुशियों का स्वागत करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम जो मेरी इतना पूजा पाठ करते हो और जो मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। आज संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओ, उसी समय तुम्हारे मन में सबसे पहली जो विचारधारा आएगी उसको तुम अपने मन उस विचारधारा विचरण करना है। बार बार उस पर अपने ध्यान को एकाग्र होकर लगाना होगा, क्योंकि मन में आया हुआ विचार कोई साधारण विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जो आपको जीवन में किसी शुभ कार्य का प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए इसी विचार को आपको बार बार मन ही मन दोहराना है और अपने मन में इस बात को स्थापित करना है कि तुम यह कार्य कर चुके हो। तुम्हें दिन में जब भी थोड़ा सा समय मिले, तुम्हें उसे विचार को याद करते रहना है। बार बार तुम्हें स्मरण करने रहना है कि तुम उस कार्य को कर चुके हो, उसको होते हुए
खुली आंखों से साक्षात देखने की कोशिश करनी है मेरे बच्चे। यह सब लगातार 3 दिन तक करना होगा। सोने के कुछ समय पहले याद करना होगा और जगने के पश्चात तुम्हें याद करना होगा। लगातार 3 दिन ऐसा करने के पश्चात तुम्हारे अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति विद्यमान हो जाएगी, तब वह कार्य को करने के लिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुम्हारी आकर्षण शक्ति इस कार्य के लिए बढ़ चुकी होगी और बढ़ते ही वह कार्य पूर्ण होने के लिए तुम्हारे सभी मार्ग खुल जाएंगे और खुशियाँ तुम्हारी कदम चूमेगी। में बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है मेरे बच्चे। सबसे पहले इस समय इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए मेरे बच्चे। यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगे संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए मेरे बच्चे। यूनिवर्स तो आपसे बहुत बहुत ज्यादा कनेक्ट है। यूनिवर्स आपको भर भर के ब्लेसिंग से दे रहे हैं और यूनिवर्स आपको बहुत से साइन भी दे रहे हैं और अब आप बहुत ज्यादा यहाँ पर खुश होने वाले हैं, क्योंकि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। किसी की कोई विश 5 दिन में पूरी हो सकती है, किसी की 8 दिन में हो सकती है, 15 दिन के अंदर किसी की कोई डेफिनेटली पूरी हो रही है। और स्टार की ऊर्जा है आपके अंदर। स्टार क्या होते हैं? यूनिवर्स के फैमिली जैसे होते हैं, क्योंकि उनका काम होता है मैनिफेस्टेशन। जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो वह तुरंत वहाँ पर यूनिवर्स में जाता है। एक कनेक्शन है आपका यूनिवर्स के साथ, बहुत गहरा कनेक्शन है यहाँ पर। बिल्कुल आपको उस चीज पर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो विद के साथ, विश्वास के साथ आपको रखना, डगमगाना नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, फिर वहाँ पर वह चीजें रुक जाती हैं। तो जो भी आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, जो भी आप प्रार्थना कर रहे हो, दिल खोल के करो और विश्वास के साथ आप करो यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपकी कौन सी भी विश जल्दी पूरी करने वाली है। आप जितना ज्यादा ग्रेटू पकड़ोगे, किसी का भी करना है आपको हर वक्त, मतलब अपने इस ऊर्जा में रहना है। ग्रेटू वाली ऊर्जा में आपको रहने की जरूरत है, क्योंकि एनर्जी का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि पहले शायद जैसे कि कोई भी विश को कंप्लीट होने के लिए उसको मैनिफेस्ट करना, शायद आप पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी थी कि जहां पर आपको शायद इन सब की टेक्निक का या इन सब चीजों का आपको पता नहीं था, या इस चीज की खबर नहीं थी कि कैसे प्रेयर की जाती है, कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, कैसे यूनिवर्स हमें मैसेज देते हैं, कैसे यूनियन से हमें कनेक्ट करना पड़ता है, एक तालमेल बिठाना पड़ता है। माइंड, बॉडी, सोल जब ये एक अलाइनमेंट में हो जाते हैं तब हम बैलेंस होते हैं, और जो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं वह तभी पूरा होता है। शायद आप यह पास्ट के ऊर्जा में इन सब चीजों को, जैसे गोलमोल जैसी चीजें समझ में नहीं आ रही थी आपकी, लेकिन जो अभी प्रेजेंट की ऊर्जा है आपकी यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आपकी थर्ड आई ओपन है। जब हमारी थर्ड आई एक्टिव होती तो उनका मैनिफेस्टेशन पावर, जो भी वो इमेजिनेशन, जो भी हम करते हैं, सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वह बहुत जल्दी यूनिवर्स में जाता है। यहाँ पर सीधा सीधा सिग्नल है। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपने जो भी मैनिफेस्ट करा है, जो भी यूनिवर्स से मांगा है, परमात्मा से मांगा है, प्रेयर करी है, प्रार्थना करी है, क्योंकि आपके थर्ड आई एक्टिव है। इस वजह से बहुत जल्दी आपके विश पूरी होने वाली है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा साइकिक हो, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो। यह शक्ति थी आपके पास में, लेकिन इस शक्ति का आभास नहीं था, या आपको पता नहीं था कि आपके पास वह पावर है, वह शक्ति है कि जो चाहो आप यूनिवर्स से वो चीजें मांग सकते हो करके या प्रार्थना करके। लेकिन अब आपको भली भांति पता है, तो यहाँ पर आपने कुछ मांगा है यूनिवर्स से। आपकी थर्ड आई एक्टिव है, बहुत ज्यादा पावरफुल हो। जो चाहो वह अपनी जिंदगी में बदल सकते हो। बहुत अलग तरीके से आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। तो वह पावर है आपके पास में, वह शक्ति है आपके पास में। तो यूनिवर्स अभी बोल रहे हैं
कि उस पावर, उस शक्ति का आपको बराबर से इस्तेमाल करना है। बिल्कुल भी इनबैलेंस नहीं होना है आपको। आपने जो भी विश मांगी है, आपने जो भी मांगा है यूनिवर्स से, एंजल से, वह सब यहाँ पर आपकी पूरी होने वाली है। जब किसी की थर्ड आई एक्टिव होती है तो उनका मैनिफेस्टेशन बहुत ही स्पीड से, बहुत जल्दी यहाँ पर पूरा होता है। तो आपकी एक विश बहुत जल्दी से, जो भी अपने विश मांग रखी है, यूनिवर्स से मांग रहे हो, वो बहुत जल्दी आपकी पूरी हो रही है। आप किसी भी चीज में आप जैसे अटके हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अपनी मंजिल तक जाना है, कैसे डिसीजन लेने हैं, कैसे किसी चीज को हम हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यह एक ऐसी ऊर्जा है कि जहाँ पर आप चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, जैसे हमारा मन